आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। हर सच्ची खबर के लिए जुड़े रहिए SDM न्यूज़ से। आज हम जयसिंहपुरा वार्ड में आए हैं, वार्ड नंबर 18। यहाँ के साबिक नगर सेवक अफसर खान, मानापा के विरोधी पक्ष नेता और औरंगाबाद में एक सियासी तौर पर मजबूत शख्सियत माने जाने वाले उनके ऑफिस पे आए हैं। जैसा कि तमाम सुनने वाले जानते हैं कि न्यूज़ 18 के एंकर एमएच देवगन ने ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखाना कलमात अदा किए, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को दिल को तकलीफ़ पहुंची, उनकी आस्था को ठेस पहुंची। ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसा नाम है जिसको बिला लिहाज मिलत हिंदुस्तान के हर तबका उनको मानता है, उनका इकराम करता है, उनके आस्थाने पे जाता है, उनके आस्थाने पे हाजिरी देता है और अपनी मन्नतें मुरादें पूरी करते हैं। आइए इसी सिलसिले में अफसर खान, जो कि इनका ख़ानदान, इनका जो शिजरा है, ये कहीं ना कहीं औलिया अल्लाह से बड़ी निस्बत रखते हैं, बड़ी वालियाना मोहब्बत रखते हैं। ऐसे हालात में जब ये दिल आज़ेज़ बात सामने निकल के आई तो साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक गुस्ताख ने जो तो ख्वाजा अजमेरी की शान में ये कलमात की है, तो आप बहैसियत मुतवल्ली और एक आप चूँकि दरगाह के ज़िम्मेदार भी हैं, तो इसमें आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, न्यूज़ 18 के अमीश देवगन, ये कमीने को इतना मालूम होना चाहिए कि ख्वाजा अजमेरी एक अल्लाह के वली थे और वो अल्लाह ने उनको हुक्म दिया और वो हिंदुस्तान के अंदर तशरीफ़ लाए और उसको मालूम होना चाहिए राजा जयपाल सिंह जो था वहाँ का, उसके पास हज़ारों लाखों ऊँट थे, लेकिन ख्वाजा साहब ने सिर्फ ऐसा हाथ किए थे तो वो ऊँट जगह से उठने को तैयार नहीं थे। और अना सागर, जो पूरा अना सागर है वहाँ पे, उन्होंने पूरा अना सागर एक कासे में मंगा लिया था। अना सागर कासे में मंगाने के बाद में राजा जयपाल सिंह ने ये सोचा और बोला कि नहीं, इनमें कोई करामत है। वो बलजबरी किसी को दबाकर या लुटेरे नहीं थे, वो अल्लाह के वली थे और उनकी करामत देखकर राजा जैसा उनके पास झुक गया और कई लोगों ने इस्लाम लाए और इस्लाम को कबूल करे। वो कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं। कमीने, तेरे को समझना चाहिए किसको लुटेरा बोल रहा तू, किसको क्या बोल रहा है। और ख्वाजा साहब एक ऐसी शख्सियत है हिंदुस्तान के अंदर कि वहाँ पर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहाँ, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहाँ, इंदिरा जी वहाँ पर, अनेक दिग्गज लोग वहाँ पर आते हैं, उनके पास सजदा करते हैं, फूल और चादर चढ़ाते हैं। अमिताभ बच्चन, बिग बी, ऋतिक रोशन, कतरीना कैफ, सलमान खान, अजय देवगन, एनीबॉडी, जितने भी स्टार्स हैं वो लोग वहाँ जाकर झुकते हैं। और कमीने तू कहता है कि वो जादूगर है, वो लुटेरा है। अरे तेरे को समझना चाहिए। और तेरी तो अब खैर नहीं, तेरे को तो अल्लाह भी देखेगा, ख्वाजा साहब भी देखेगा और हम भी देखेंगे। हम भी तेरे खिलाफ, हमारे लोग पुलिस स्टेशन में तकरार कर रहे हैं। अगर पुलिस स्टेशन में तकरार नहीं हुई तो हमारे दोस्त ईसा याशीन, मित्र मंडल के अध्यक्ष, वो भी कोर्ट के अंदर जाने वाले हैं और तेरे को कोर्ट के जरिए से भी बताएंगे। और ख्वाजा अजमेरी के बारे में अगर ऐसी बात दोबारा किसी ने किया तो उसकी जबान खींच ली जाएगी। मैं ऐसा कहता हूं क्योंकि ख्वाजा अजमेरी के पास बड़े से बड़ा आदमी, बड़े से बड़ा शख्स जाकर वहां झुकता है उनके कदमों में और उनकी करामतें देखेगा तू। पूरे हिंदुस्तान का राजा कहते हैं उनको। वहां से हुकूमतें बढ़ती है, वहां से हुकूमतें आती है। इंदिरा जी को आपको मालूम होना चाहिए कि इंदिरा जी की पहली निशानी पंजा नहीं थी। उनको वहां से बशारत हुई कि पंजा निशानी रखो और उसके बाद में फिर से इंदिरा जी सत्ता में आई है। और अभी आपने देखा होगा कि मोदी जी ने भी वहां चादर भेजी है। अनेक लोग, अनेक दिग्गज लोग, अनेक स्टार लोग, अनेक नेता, अनेक प्राइम मिनिस्टर सब वहां पर झुकते हैं। वहां, यहाँ हिंदुस्तान के नहीं बल्कि पाकिस्तान के भी प्राइम मिनिस्टर आए तो वहां जाकर झुके हैं, उनका अदब करते हैं, उनकी करामतें हैं। और कमीने दोबारा अगर ऐसा शब्द तूने वापरा तो तू तेरा सोच ले, तेरा हाल ये हिंदुस्तान के अंदर लोग क्या करेंगे। तेरे ऊपर केस भी करेंगे और तेरा हाल क्या होगा ये भी सोच ले। और कमीने सूफी संत के बारे में अगर दोबारा ऐसी हरकत या ऐसी बात अगर तू करेगा तो तू सोच ले, तू चैनल चलाता है। अरे तू ख्वाजा अजमेरी के बारे में, रहमतुल्लाह अलैह है वो, और दोबारा इसी किसी के भी बारे में बात करेंगे तो सोच समझ के बात कर, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, ऐसा मैं कहता हूं। अफसर भाई, हमने देखा है कि वैसे तो बहुत से मसले, मिल्लत के मसाइल पर सभी लोग एकजुट होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम किसी का नाम तो नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन ख़ासकर मराठवाड़ी की जो सियासत है और जो बड़ी क़यादत है
उनकी तरफ से एकजुट होकर ऐसा कोई बयान नहीं आया, तो ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं खामोशी इख्तियार किए, पता नहीं क्यों, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी बड़ा नेता हो या छोटा नेता हो, उसको बाएंपन नहीं होना चाहिए। सब लोगों को जुटकर, सब लोगों को एक साथ में लेकर काम करना चाहिए। इससे पहले भी हमने आपके माध्यम से, अनेक चैनल के माध्यम से कहा कि जो महामारी है, इसमें सबके सुख दुख में काम आना चाहिए, गोर गरीब के काम आना चाहिए, गोर गरीब की मदद करना चाहिए। ऐसा हमने पहले भी कहा था और आज भी कह रहे हैं। और जो बड़े लीडर या छोटे लीडर की बात नहीं है, आज तक किसी ने भी एकजुट एक जगह आकर काम नहीं किया। सब अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहा है, ऐसा मैं कहता हूं। ये थे अफसर खान, जिन्होंने बड़े बेबाक तरीके से और बड़े खुल के, हम समझते हैं कि जैसा इनका वालियाना वाबस्ता है, उनके साथ रिश्ता जुड़ा हुआ है बुजुर्गान दीन से, वाकई इन्होंने बहुत बेबाक तरीके से और वालियाना जज्बात से इन्होंने अपने इजहार किया। और हम समझते हैं कि इनकी आवाज़ पर प्रशासन जागेगा और ऐसी तमाम तंजीमें जो कहीं ना कहीं मसलक की आड़ में हो सकता है कि कई खामोश हैं, हम समझते हैं, हम एसडीएम के माध्यम से तमाम से गुजारिश करते हैं कि ये मौका मसलक की आड़ में छिपने का नहीं है, किसी सियासी पार्टी के आड़ में छिपने का नहीं है, बल्कि आगे आए। ख्वाजा अजमेर रहमतुल्लाह अलैह वो है, वो शख्सियत है, वो बुजुर्गान दीन है, जिनकी काविशों से, जिनकी मेहनतों से आज हम कलमा गू हैं, आज हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पता नहीं हमारी इससे पहले की पीढ़ी कौन होंगी, क्या होंगी, और तारीख गवाह है कि उनकी मेहनत की वजह से आज हिंदुस्तान में इस्लाम की शमाए रोशन है। और हम समझते हैं कि जो गुस्ताख ने जो हरकत की, पूरे हिंदुस्तान के हर मुसलमान जमहूरी अंदाज से रोड पे आके एहतजाज करेगा और अफसर बहन ने जैसा कहा उस तरह से उस पर काम करेगा।